यदि दो इकाई सदिश ए तथा बी अक्ष अक्ष से क्रमशः 30 तथा 120 का कोण बनाते हैं, तब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मोड का मान होगा। यह आपको फाइंड करना है। ठीक है, दिया हुआ है वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी इज इक्वल टू 1, मतलब इकाई सदिश है। ठीक है, तो ए और बी के बीच का कोण बताना है। ठीक है, अक्ष अक्ष से क्रमशः अक्ष अक्ष से 30 और 120 का कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। या चूंकि ए एंड बी के बीच कोण थीटा बराबर 120 माइनस के 30 बराबर 90। ठीक है, अब यहाँ से ए प्लस बी का ये इसका मान बताना था, हम इसका स्क्वायर कर लेंगे बराबर ए प्लस बी दो बार लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका स्क्वायर खोल देंगे, ए का ए से गुणा करी तो ए प्लस वी प्लस 2a वी कोस थीटा। ठीक है, यहाँ से आ जाए 1 + 1 प्लस के 2 कोस थीटा। वन 2 प्लस कोस थीटा का मान कितना 90, थीटा बराबर कितना है 90, 2 कोस 90, 2 + 2 × 0 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका a प्लस बी का स्क्वायर, पर हमें क्या चाहिए a प्लस बी का मोड बराबर कितना आएगा √2 बराबर √2। ये क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, सदिश आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप कोमा लैम्डा आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप कोमा माइनस के 3i कैप माइनस के 2j कैप माइनस के 5k कैप संरेख हो तो लैम्डा का मान फाइंड करना है। ठीक है, संरेख है या समतलीय हो तो बोस प्रोडक्ट हमारा 0 होता है। तो इसके गुणांक आई का 1, जे का 2, के का 3, लैम्डा 4 7 माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 5 क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसार कर लेंगे। 1 5 चौक 20 प्लस के 14 माइनस के 2 माइनस के 5 लैम्डा प्लस के 7 दिया 21 प्लस के 3 माइनस के 2 लैम्डा और 4 दिया 12 बराबर 0। 20 में 14 का 6 माइनस के 6 5 दूनी 10 लैम्डा 21 दूनी 42 माइनस के 3 दूनी 6 लैम्डा और 12 दिया 36 = 0। ठीक, 10 लैम्डा 6 लैम्डा 4 लैम्डा 6 42 48 48 में से 12 गए वो 36 गए 12 माइनस के बचेंगे उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। यहाँ से लैम्डा बराबर 4 दिया 12, लैम्डा की मान कितना आएगा 3।
आंसर कौन सा बनेगा? ए। वस्तु बल F बराबर 2i कैप माइनस के जे कैप माइनस के कैप द्वारा चलित वस्तु पर सदिश 3 का आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5 के कैप के सापेक्ष गतिमान करने पर किया गया कार्य है। ठीक है, तो कार्य जो W बराबर F इंटू डी। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अरे 3 दूनी 6, F इंटू डी। 2 एक ना 2, 5 ही करना 5 प्लस का हो जाएगा 6 5 11, 11 में से 2 गया 9, 9 यूनिट। ये क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बिंदु दिया है 1i प्लस 2j कैप प्लस 3 के कैप के परिहित है तथा बिंदु माइनस के 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप पर कार्यरत बल i कैप प्लस j कैप प्लस के कैप द्वारा उत्पन्न आघूर्ण है। टीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। ये सभी टीजीटी के क्वेश्चन चल रहे हैं प्रीवियस ईयर। तो यहाँ से पहले हम डी निकालेंगे क्योंकि हमें आघूर्ण बताना है। तो डी निकालेंगे, डी बराबर D1 माइनस के D2। D1 कहाँ है? 1 प्लस 2i प्लस 3j का बिंदु ये है ना, 1 प्लस 2j प्लस 3k माइनस के 2i 3j प्लस के 3i माइनस के j 2k। अब निकाल लेंगे आघूर्ण। तो बराबर F क्रॉस D। F आपको दिया है बल i प्लस जे के। ठीक है, तो i j k। F कितना है? ये रहा 1 i j के ये दिया हुआ है। तो यहाँ से 1 1 1 D 3 माइनस के 1 2। आई 2 1 ना 2 1 माइनस के प्लस का हो जाएगा 3i। जे को करेंगे 1 2 माइनस के 3, तो माइनस का 1 बचेगा, ऑलरेडी 1 है तो प्लस के जे के को 1 करेंगे, माइनस के 1 माइनस के 3 माइनस के 4 के क्या है? ये क्या होगा? आंसर 3i प्लस जे माइनस के 4 के, ऑप्शन बी। 2 बल F1 तथा F2 एक कण पर कार्य करते हैं तथा कण को बिंदु से बिंदु पर विस्थापित करते हैं तो कुल किया गया कार्य है। टीजीटी 2016। ठीक है, पहले यहाँ से F निकालेंगे। F बराबर परिणामी बल F1 प्लस F2, दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? 5i 2 माइनस के 1 प्लस के j 3 प्लस 4k। ठीक है, अब D निकाल लेंगे। D2 माइनस के D1। ठीक है, D2 कितना? ये रहा, इसमें से ये घटाना है, इस वाले में से ये वाला घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 में 0 गया 1 i 2 माइनस के 1 तो माइनस के 3 j 3 में से 2 गया तो प्लस के k। अब कार्य निकालना है तो W बराबर
एफ इंटू डी, एफ और इंटू डी, तो 5 ही करना 5, 3 ही करना 3 और 4 ही करना 4, 5 4 9 9 में 3 का 6 यूनिट आंसर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिंदु पर लगे बल का बिंदु के प्रति आघूर्ण है टीजीटी 2016। तो इसमें दिया हुआ है एफ बराबर 3i प्लस के 4j माइनस के 5k, ठीक है। और आर बराबर है, निकाल लेंगे आर, दूसरे में से पहला वाला घटाना है, आई माइनस के जे प्लस के माइनस के आई माइनस के 2j। तो आई में से आई गया 0i, 2j प्लस के हो जाएगा माइनस के प्लस के जे और प्लस के आर आ गया हमारे पास। अब हमने निकाला प्रत्याघूर्ण टो बराबर आर क्रॉस एफ, निकाल आई जे के, आर कितना है 0 1 1, एफ कितना है 3 4 माइनस के 5 एफ, ये यहाँ से आई 5 और 4 9 माइनस के 9 आई, जे को बंद करेंगे 0 और 3, तो माइनस का 3 तो प्लस हो जाएगा 3j, के को बंद करेंगे 0 माइनस के 3 के, माइनस आ रहा पर माइनस इसमें कहीं नहीं है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे 9i माइनस के 3j प्लस के 3k, यही क्या होगा आंसर। ऑप्शन कौन सा 9 माइनस के 3j प्लस 3k, ऑप्शन डी। ठीक, यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तीन असमतलीय सदिश इस प्रकार हैं कि बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर 2abc, तो abc का मान है, ये ज्ञात करना है टीजीटी 2016। ठीक है। असमतलीय है, कैसे हैं असमतलीय हैं तो ए बी सी बॉस प्रोडक्ट क्या होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर ए बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2abc, तो abc का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो abc बराबर कितना आएगा 2, ये क्या होगा आंसर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ये याद रखना इसको, ये फॉर्मूला होता है बी क्रॉस सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी बराबर ए बी सी का स्क्वायर, इम्पोर्टेंट से याद। यदि सदिश 2i कैप माइनस के जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के 3k कैप तथा 3i कैप प्लस ए जे कैप प्लस 5k कैप एक समतलीय हैं तो ए का मान बताना है। ठीक है, टीजीटी 2016 का क्वेश्चन। समतलीय हैं तो बॉस प्रोडक्ट क्या होगा 0। ठीक है, तो 2 माइनस के 1 1 1 2 माइनस के 3 a 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 5 दूनी 10 प्लस के 3a माइनस माइनस प्लस, ये बंद करेंगे और ये तो 5 ही का ना 5
3 दिया 9 प्लस ए माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। 10 दूनी 20 प्लस के 6 ए प्लस के 14 ए माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। 6 ए 7 ए 7 ए प्लस के 28 इज इक्वल टू 0। तो 7 ए 28 ए बराबर 4 माइनस के ऑप्शन डी ठीक है इसका सही।